एक्वेरियंस, लेट्स सी आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। सो बेसिकली ये हम साप्ताहिक रीडिंग है, लेकिन पूरे 7 दिन नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट टाइम है ये, क्योंकि ये अगस्त के महीने का एंड है। सो लेट्स सी कि ये अगस्त 2023 आपको जाते जाते क्या सर्व करके जाने वाला है। अगस्त की पूरी रीडिंग हमने पूरे महीने की रीडिंग भी की थी, तो आप चाहें तो एक बार उसे भी पलट के देख सकते हैं कि कितने इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए जो कि उस रीडिंग में थे, कितने इवेंट्स आपने उस गाइडेंस को फॉलो किया कितनी बार जो आपको वहाँ दी गई थी, और क्या सब हुआ। एक बार फ्लैशबैक लिया जा सकता है अब, क्योंकि अब अगस्त ख़त्म होने वाला है, तो जो चीज़ें नहीं हुई हैं उनके होने के चांसेस हो जाएंगे। और ये रीडिंग तो आपको अपडेट दे ही देगी कि अगस्त जाते जाते आपको क्या दे के जाएगा, और सितंबर में आप किन एनर्जीज़ के साथ एंटर करोगे। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 26 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक का। डिटेल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। इसमें हम लव लाइफ, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, करियर, जॉब, पर्सनल लाइफ सब देखेंगे। और क्योंकि जनरल है इसलिए हर व्यक्ति से हर मैसेज रेजोनेट नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली आप रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं क्या एनर्जीज रहेंगी ऑरेकल डेक से, क्या मैसेज हैं आपके लिए 26 अगस्त से 31 अगस्त तक के कुंभ राशि। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। ऑल राइट, सो ये है कार्ड्स। वी हैव ऑर्फन नंबर 5, we have the faith number 17, go the distance number 47, ओके। सो एक्वेरियस, सबसे पहले तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आने वाले टाइम से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, तो ये टाइम काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेगा आपके लिए। आप में से काफ़ी लोग काफ़ी एक्शन लेने वाले हो, डिसीशंस लेने वाले हो, गोल सेट करने वाले हो कि आपको अपनी लाइफ में अब कहाँ आगे बढ़ना है, किस तरफ जाना है। आपकी एक लाइफ जर्नी डिसाइड होने वाली है काफ़ी लोगों के लिए। सो एक होता है ना कि आपने कोई सपना देखा है, कोई आपका गोल है, कोई एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हो, तो ये जो टाइम रहेगा ये ऐसा रहेगा कि अब आप उन सारे ऑब्स्टिकल से लड़ने को तैयार रहोगे, और अपनी एंड्योरेंस, अपने स्ट्रेंथ, अपने फॉर्च्यून, अपने डिवाइन पावर्स पे इतना ट्रस्ट रखोगे कि आगे बढ़ने का सोचोगे। मतलब आपके मन में फेथ तो अभी से ही आ गया है, जहाँ मैं देख रही हूँ कि वो प्रेजेंट सिचुएशन में फेथ का है, तो एक होप, एक किस्मत पे विश्वास, ये आपका बढ़ेगा। और आज है तो अब जितना भी है, आप जितना भी होप रख रहे हो, आने वाले टाइम में कुछ ऐसे इवेंट होंगे कि आपको ज़्यादा होप मिलेगी इस सिचुएशन में। आप ज़्यादा स्ट्रेंथन फील करोगे, आप ज़्यादा एंड्योरेंस फील करोगे, और आगे बढ़ने वाले हो किसी पर्टिकुलर गोल की तरफ। ये कोई रिलेशनशिप का गोल हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में हार्मनी लाने के लिए काम करो, जो टेस्टिंग टाइम था आपका उससे लड़ जाओ, जो ब्रेक आपने लिया था उसमें संभल जाओ, जो अप एंड डाउन आप फील कर रहे थे उससे निकलने की कोशिश करो।
तो एक अलग सी मैं आप में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस देख रही हूँ कि अब आपको वो पाना है जो आपने सपना देखा था, जो आप चाहते थे बहुत लंबे समय से, और अभी तक उसमें फ्लक्चुएशंस चल रहे थे, लेकिन अब आप उस फियर को हटाओगे, अब आप उस ऑब्स्टिकल से फाइट करोगे कि आगे बढ़ना है, हो ना हो मुझे यही चाहिए और मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो ऐसे एक एक्शन ओरिएंटेड मैं आपको देख रही हूँ। कुछ लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग फिजिकली आगे बढ़ेंगे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हो, कहीं जा सकते हो घूमने, कहीं और बाहर जॉब ढूंढ सकते हो। कुछ लोग रिलेशनशिप में इस हार्मनी को क्रिएट करेंगे, जैसा कि मैंने कहा। सो एक मिरेकल आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना है और आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा कि आप वो करो। दूसरी चीज़ जो मुझे सिग्निफिकेंटली मैसेज मिल रहा है वो ये कि आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ये एनर्जी मेरे में आएगी कहाँ से, या ये एकदम से क्या हो जाएगा। अभी तो हाँ मैं होपफुल हूँ, लेकिन चीज़ें तो वैसी नहीं हैं। या आप में से कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे कि मेरा गोल ही क्या है लाइफ में, सब कुछ तो ख़त्म हो गया। तो द थिंग इज़ कि ये चीज़ आपको किस्मत से मिलेगी कुंभ राशि, क्योंकि ना मेरे पास बॉटम में सरेंडिपिटी की एनर्जी आ रही है, और वो मुझे बार बार कह रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है 31 अगस्त तक जो आपको ऐसी एनर्जीज देगा कि आप आगे बढ़ो, कि आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो। अब वो क्या है एग्जैक्टली अगर मुझे टैरो में दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी। अदरवाइज क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं शायद उस चीज़ को ले नहीं पा रही, बट वो एक ग्रोथ आपको देगा। जैसे होता है ना कि एक दरवाज़ा ओपन होगा तो आपको अपने आप लगेगा कि यार मुझे इसमें जाना है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो आपके अंदर अपने आप आएगा, ठीक है, और तब आप आगे बढ़ोगे। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि 31 अगस्त तक आप कुछ नया नहीं कर रहे, आप किसी डायरेक्शन में किसी गोल को अचीव नहीं कर रहे, लेकिन आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, आपकी किस्मत आपसे वो प्लान करवा रही है। मतलब मैं आपको सच बताऊँ ना, क्योंकि यहाँ सेरेंडिपिटी आ गया, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा रोल आपका है ही नहीं, बहुत ज़्यादा रोल किस्मत का है। कि अभी तक आप वीक होकर के बैठे थे, अब सडनली आप एक एनर्जी मिल जाएगी और आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो कुछ लोग गोल को अचीव कर पाएंगे 31 अगस्त तक, कुछ लोग उस गोल को शॉर्ट शॉर्ट स्टेप में बांट लेंगे कि उन्हें ये गोल चाहिए। तो हर तरीके से वो एक मुझे अच्छा समय दिखाई दे रहा है। नंबर 777 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो 777 मुझे कह रहा है कि यस, स्पिरिचुअली अवेकनिंग है, कुछ किसी को कुछ समझ आएगा, किसी की कोई अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, किसी का किस्मत पे विश्वास बढ़ेगा, डेस्टिनी में बिलीव बढ़ेगा कि नहीं होना होता तो कैसे भी नहीं होता, आप कितने हाथ पैर मार लो, और होना है अगर कुछ तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर, ठीक है। जो आपका है वो आपको मिल जाता है वाली वो एक सिचुएशन है ना, वो आपको फील होगी कुंभ राशि इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। वी हैव ऑर्फेंड, और ऑर्फेंड का कार्ड कह रहा है कि यस, पास्ट में आप बहुत अकेले रहे हो, आपने बहुत लोनलीनेस देखी है, आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो, एक्वेरियस ऐसा भी हो सकता है। या इस सिचुएशन में जिसमें आप अब एक्शन लेने वाले हो, इसमें कोई सैडनेस थी, पहले पहले आप में इतना स्ट्रेंथ नहीं था, पहले किस्मत आपका सपोर्ट नहीं कर रही थी, जो कि वो उस कार्ड से ये एनर्जी ऑलरेडी मिल चुकी है कि पहले वो वीक पॉइंट था आपका, अब आपने अपने वीकनेस को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना लिया है। लेकिन वो भी आपको भी नहीं पता कि वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कैसे हो गया, बस एनर्जी आ गई यूनिवर्स से। और द फेथ जो है वो यहाँ बीच में है कि ये कैसे आई आप में, क्योंकि आपने विश्वास रखा। तो मैं आपको फिर कहूँगी कि अगर आपको इस रीडिंग को सुन के कोई भी नेगेटिव ख्याल आए तो प्लीज़ प्लीज़ उसे क्लेम मत होने देना, प्लीज़ उस बात को मन से निकाल देना और एक फेथ ही रखना, क्योंकि प्रेजेंट एनर्जी ये है। तो अगर आप फेथ रखोगे ना, अगर आप किस्मत में कर्मा में यकीन करोगे ना कुंभ राशि कि आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको कर्मा भी अच्छा मिलेगा, जस्टिस भी मिलेगा, तो ये आपके लिए आएगा 31 अगस्त तक। क्योंकि फेथ का कार्ड ना बेसिकली कर्मा का कार्ड है कि हो सकता है आपने बहुत करा है किसी के लिए, बहुत सहा है किसी सिचुएशन में, और अब बारी है उस चीज़ को अचीव करने की जिसके लिए आप बने हो, जो आपको शायद लोगों ने ये महसूस कराया कि यहाँ तक तुम नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। ये किसी भी तरीके का गोल हो सकता है, बट आपकी किस्मत आपको यहाँ तक पहुँचा रही है क्योंकि आप भी बिलीव करते हो किस्मत में, क्योंकि आपने भी यूनिवर्स को यही कहा है कि अगर मैंने कुछ लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे उनका जो है रिजल्ट दो।
और वो आपको मिलेगा कुंभ राशि, ठीक है। यस, नंबर 5, नंबर 8 अगेन नंबर कर्मा, यस 8 एंड 12 और 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। रिपीट, 5, 8, 7 और 3 और 12, ठीक है। और 11 और 2, बेसिकली गो द डिस्टेंस इज 11, 47 है ना। 11 नंबर भी सिग्निफिकेंट है। अगेन 11 स्टेबिलिटी, सो कुछ अच्छा ही आ रहा है कुंभ राशि, और जो आ रहा है वो आपका कर्मा है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कुंभ राशि आपके लिए। और अगर मैं इन सारे मैसेजेस को एज ए गाइडेंस लूँ तो मुझे ये भी आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आप किसी सिचुएशन के को ये सोच करके छोड़ोगे कि इसमें परेशानियाँ आ रही हैं, इसमें डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, डिसअपॉइंटमेंट्स, जॉय, ये सब लाइफ का पार्ट है। यानी कोई अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो टफ भी लगेगी बिगनिंग में, जब सीख जाओगे तो खुशी भी देगी। तो जहाँ परेशानियाँ आएंगी, अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें भी परेशानी भी आएगी, खुशी भी वही रिश्ता देगा। तो ये सब कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है कि आप हमेशा एक रिश्ते से एक जैसा रिजल्ट नहीं पा सकते, या हमेशा आपका कोई जॉब या इंटरव्यू हमेशा सक्सेसफुल रहे आपको नहीं लगेगा, या आप सोचोगे आपको 1 लाख रुपए की जॉब मिल गई, अब आप बहुत खुश हो जाओगे, तो उसमें ऑब्स्टिकल्स दूसरे तरीके से आ जाएंगे। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है वो अपने साथ ऑब्स्टिकल्स भी लेके आती है, आपको ये समझना पड़ेगा, और उन ऑब्स्टिकल्स से लड़के अपने गोल तक पहुंचना पड़ेगा। आप गिव अप नहीं कर सकते। मुझे तो यही लग रहा है कि आप गिव अप नहीं करोगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, आप आगे बढ़ोगे, ऑब्स्टिकल से लड़ोगे और अपनी स्ट्रेंथ दिखाने वाले हो। लेकिन अगर आपको कभी भी गिव अप करने का लगे कि थक रहे हो, नहीं मिल रहा आपका गोल, तो ये गाइडेंस याद रखना इस वीक के लिए एटलीस्ट, कि आपको अपने गोल तक पहुंचना, और आप अपने गोल तक पहुंचोगे। बस वही है कि आपको घबराना नहीं है। लाइफ आपको उस डायरेक्शन में पुश कर रही है, और वो जानती है कि आपको कितना डिस्टर्ब कर सकते हैं कि आप उसके बावजूद आगे बढ़ोगे। तो वो आपको उसी लेवल पे डिस्टर्ब करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। एक मोटिवेशन है, एक नेगेटिव मोटिवेशन मान लो आप इसको, ताकि आप आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि एनर्जीज क्या रहेंगी एक्वेरियंस की 26 अगस्त से 31 अगस्त 2023 कुंभ राशि की एनर्जीज क्या रहेंगी ओवरऑल। नहीं ले रही मैं, magician in the mirror, indecision, एंजल ऑफ लव है बॉटम में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ये गो द डिस्टेंस क्या है, कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा था आपको कहाँ जाना है, तो ये आपको वहाँ तक आप पहुँच जाओगे 31 अगस्त तक। आपको कहाँ जाना है, आपका लाइफ पाथ क्या है, क्या डायरेक्शन आपके लिए सही है। गोल पे पहुँचने के लिए आपको गिव अप नहीं करना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। शॉर्ट प्लान करने हैं, गोल को छोटे छोटे से गोल्स में डिवाइड करके और आगे बढ़ते जाना है, तैयारी करनी है जीत की। तो ये सब कुछ जो है वो आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन एक इंडिसिसिवनेस रहेगी, एक ऐसा लगेगा आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे कि ये काम मेरा होगा या नहीं। स्पेशली मैं देख रही हूँ कि मैनिफेस्टेशंस, जैसे क्योंकि यहाँ मैजिशियन इन द मिरर है, तो मे बी आप में से काफ़ी लोग अभी कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, या कुछ प्रेयर कर रहे हैं, या आपका कोई गोल है, आप कुछ पाना चाहते हो 31 अगस्त तक, आप उस पर काम कर रहे हो। यहाँ 26 से 31 अगस्त के बीच में आपको ऐसा लग सकता है क्वेरियस कि ये काम होगा भी या नहीं, एक डाउट आएगा मन में। तो वही है कि एनर्जीज क्या रहेंगी, वो डाउटफुल एनर्जीज रहेंगी कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बट आपको कहा क्या जा रहा है कि जो आपका है, जो आपको मिलना है, वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। और जो आपको नहीं मिलना, वो फिर आप उसके लिए कितने भी प्रयास कर लो, वो
अगर मैनिफेस्ट करके भी उसको पालोगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, या वो उतना काम नहीं करेगा, या टेम्परेरी होगा। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई किसी गोल को आपको पाना है और मैं तो इसको पालूंगी, आपको एक अंदर से आपका सिक्स सेंस कहता है कि हाँ दिस इज़ फॉर मी, या मुझे ये चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, मुझे ये घर खरीदना है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, तो आप बिल्कुल उसको खरीद पाओगे। आप बस आगे बढ़ते जाओ। अब ऑफ कोर्स आप अगर करोड़ों के घर को लेना चाहते हो तो वो एक दिन में तो नहीं होगा ना, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये जो टाइम आपका आ रहा है इसमें आप थोड़े से डाउटफुल हो सकते हो कि मैं मेहनत करूं या नहीं करूं, मुझे मिलेगा भी, मैं अपनी लिमिट से ज़्यादा तो नहीं सोच रहा या सोच रही, या कोई भी और चीज़ हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, कोई रिलेशनशिप है आपका कि वो होगा या नहीं। तो आपको इतना विश्वास रख के अपने कर्मा करते रहना है कुंभ राशि, कि अगर वो आपका है तो आपको मिलेगा, और आपको कर्म अपने अच्छे रखने हैं। तो आपको थोड़ा सा इंडिसिसिवनेस हो सकती है इस पर्टिकुलर टाइम पे, आपकी एनर्जी इंडिसिसिव हो सकती है इस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। नाउ लेट्स सी, टैरो से समझते हैं कि कैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी 26 से 31 अगस्त 2023 के बीच में। या हो सकता है आपको जस्टिस सिस्टम पे थोड़ा सा एक डाउट हो, यूनिवर्स पे डाउट हो सकता है कुंभ राशि इस पर्टिकुलर टाइम पे, कि मैंने इतना अच्छा किया, मुझे तो वो नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूँ, या मेरे साथ तो अच्छा नहीं कर रहा यूनिवर्स, ऐसा डाउट हो सकता है। बट आगे बढ़ते जाना, क्योंकि गो द डिस्टेंस है कि इस डिस्टेंस को आपको पार करना पड़ेगा। ये चैलेंजिंग टाइम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ते हो, अगर आप ऑथेंटिक रहते हो इस चैलेंजिंग टाइम के बाद, तो मिरेकल आपका वेट कर रहा है। आप वो गोल आपके लिए बनना है, आप अपने गोल को पाओगे, बस थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी भाई, कोई ऐसे आसानी से थोड़ी ना मिल जाती हैं चीज़ें। लेट्स सी क्या होने वाला है 26 से 31 अगस्त 2023 के बीच में कुंभ राशि के लिए, क्या क्या सिचुएशंस आएंगी एक्वेरियंस। द हाई प्रेस्टेस, यू नो वॉट एक्वेरियंस, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ को पहले भी कैच किया कि ये कुछ स्पिरिचुअल है। ये जो 26 से 31 अगस्त का टाइम है, ये काफ़ी लोगों के लिए उनकी स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट टाइम रहेगा। आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाओगे, आप स्पिरिचुअल टास्क बड़ी आसानी से परफॉर्म कर पाओगे। होता है ना कि विश्वास बढ़ेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। ये जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मुझे कि आपको कुछ मिल जाए, यूनिवर्स की एनर्जीज आपको फील होगी, अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, अब सडनली सब हो रहा है, इसलिए आपका विश्वास बढ़ जाए। या आपको कुछ ना भी मिले तो भी आप कनेक्ट कर पाओ, तो भी आपका एक फेथ जो ऑलरेडी बढ़ चुका है, मैं देख रही हूँ, वो और बढ़ जाएगा। तो ये स्पिरिचुअली कुछ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग अपना थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन कर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम पे। आप में से काफ़ी लोगों को ड्रीम्स आ सकते हैं कि आपने जो कोई सपना देखा और वो आपका पूरा हो जाए, या आपने सच में अपने कोई सपने देखे हैं वो आप अचीव कर पाओ इस पर्टिकुलर टाइम में। ये कुछ ऐसा है कि आपको लगेगा कि अच्छा, मतलब इस तरह की, जैसे आपके लिए किसी ने कोई प्रिडिक्शन किया, आपको लग रहा है कि यार ये प्रिडिक्शन सच होगा भी या नहीं, पॉसिबल तो नहीं लग रहा है कि ये सच होगा मेरे लिए प्रिडिक्शन, बट वह सच्चा हो जाए आपके लिए। यस ऑफ कोर्स, ये समथिंग इज अबाउट यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी, मिरेकल्स, और वो हर जगह आ रहा है। किस्मत पे आपका विश्वास बढ़ेगा। यहाँ भी नंबर 11 था, यहाँ नंबर 2 है। इनडिसीशन इज नंबर 8, द फेथ इज नंबर 8, और 53 इज नंबर 8, 888 है। आपको कर्मा मिल रहा है एक्वेरियस, आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका आपको कर्मा मिलेगा।
अगेन 2, मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आपका या तो हीलिंग हो जाएगा, या आप मतलब एक हीलिंग मतलब कि आप जो भी डिस्टरबेंस आपकी लाइफ में चल रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, आप कनेक्ट कर पाओगे यूनिवर्स से और आपको ईजी फील होगा, आपको डीपर इनसाइड एक शांति, पीस फील होगी। ठीक है। दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपको कोई चॉइस मिल जाएगी। मुझे लग रहा है कि आपके कन्फ्यूज़न ख़त्म हो पाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको कोई विजडम मिल जाएगी। बहुत लंबे समय से कोई सिचुएशन अटकी हुई थी, फाइनली आप उससे निकलोगे, या आप सरेंडर की पावर सीख जाओगे। ये जो कुछ भी है अच्छा है, ठीक है, पर सबके लिए अलग अलग होगा। कोई एक सिग्निफिकेंट मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं कैच नहीं कर रही उसको। ये कुछ अलग है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हो गए इस टाइम पे, पर जो भी है पॉजिटिव है, सो डोंट वरी। अगेन द हायरोफेंट, यस, जो मैं कह रही थी, विजडम मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। आप अगेन यहाँ स्टेयर्स है कि मुझे यहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, किसी का साथ मिल जाएगा, किसी का सपोर्ट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ये भी जो है हैरोफेंट भी जो है आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो स्पिरिचुअलिटी में आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। ये तो है ही है यहाँ पे। और ये 26 से शुरू हो जाएगा, आप यूनिवर्स से बहुत आसानी से कनेक्ट होंगे, आपके पास नए ऑप्शन होंगे, नए चॉइसेस होंगी, विजडम होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आप कहीं से नए इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा सकते हो, पढ़ाने जा सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। मे बी आप में से काफ़ी लोग टैरो सीख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई हीलिंग मेथड सीख रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस, बढ़िया टाइम है आपके लिए। मुझे कोई भी दिन ऐसा नहीं लग रहा जो खराब होगा आपके लिए। सभी 26 से 31 अगस्त तक सभी आपके लिए बेस्ट डे होंगे। 27th 26th ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, इवन 27 को आपको सेलिब्रेट कर सकते हो। 30th यानी 30 अगस्त भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। पूरा पूरा जो ये जो टाइम है आपका 31 अगस्त तक, ये बहुत अच्छा है। खुश रहोगे, विजडम आपको मिलेगी, यूनिवर्स पे ट्रस्ट आपको मिलेगा। मतलब मैं देख रही हूँ कि आप जहाँ अकेले हो ना, वहाँ भी खुश हो, और सपोर्ट साथ में तो हो ही। ऐसा भी नहीं कि पूरे टाइम आप अकेले हो, तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा, लोग भी मिलेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को भी आप एंजॉय करोगे, और खुश खुश रहोगे एक्वेरियस इस पर्टिकुलर टाइम में। Wow, we have 9 of Cups. Beautiful. Sun. Oh my God, Aquarians, ये जो टाइम है आपका, ये आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
कुछ विश फुलफिल हो सकती है, किसी चीज़ का डर खत्म हो सकता है कि थोड़ा आपको डर लगेगा कि पता नहीं मेरे को पैसा मिलेगा या नहीं, पता नहीं मेरी फाइनेंशियल कंडीशन आगे क्या होगी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, काफ़ी लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ सकता है कहीं से, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सबके चांसेस हैं यहाँ एक्वेरियस। और मे बी आप अपनी किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ पे, अपनी किसी खुशी पे पैसा खर्च भी कर रहे हो, तो वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है, बट जो भी है बहुत बढ़िया है। किंग ऑफ पेंटिकल, अगेन मनी एंड 9 ऑफ पेंटिकल, पैसे को देके जाएगा ये 31 अगस्त, आपको खूब सारा पैसा देके जाएगा। और लो क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप में से कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल, मैरिज वाइब भी दिख रहे हैं। मैं अभी देखूंगी इंडिविजुअली तो क्या कार्ड्स आते हैं, बट क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो मे बी आपकी फैमिली में कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी शादी हो रही है, आपको एक स्टेबल ऑफर मिल रहा है, किसी की तरफ से कमिटमेंट मिल रहा है, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे एक्वेरियस। सो ओवरऑल एक बहुत ही शानदार समय आपका वेट कर रहा है, बहुत ही शानदार। मेरे लिए ये इसलिए भी शानदार है और मेरी एनर्जी इसलिए भी, मतलब मैंने रीडिंग शायद इतनी अच्छी एनर्जी से शुरू नहीं की हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ। द थिंग इज़ कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे 50% लोगों के लिए जो स्टोरी लाइन है, आपका यूनिवर्स में विश्वास बढ़ेगा। और यूनिवर्स में विश्वास ना ऐसे ही नहीं बढ़ता, जब हमें कुछ मिलता है, जब हम कुछ होते देखते हैं, जब हमें मैजिक दिखते हैं, तब विश्वास बढ़ता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है कुंभ राशि, बी रेडी, ठीक है। नाउ हम डिफरेंट सिनेरियो में देख लेते हैं कि क्या सब होगा। लव रीडिंग डेफिनेटली मैं करूँगी आगे, कोशिश तो यही है, हालांकि 2-3 दिन ही है, बट मैं करूँगी, है ना। 26 तक की लव रीडिंग पोस्ट है। नाउ देख लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ओवर व्यू ले लेते हैं, लव रीडिंग डिटेल में बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस। छब्बीस अगस्त से 31 अगस्त 2023 कुंभ राशि की हेल्थ कैसी रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, बढ़िया है हेल्थ, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, सब बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई इशू ऑलरेडी चल भी रहे हैं तो हील कर पाओगे, खूब इस टाइम को एंजॉय करने वाले हो अपनी फैमिली के साथ। तो अगर हेल्थ इश्यूज भी हैं तो लोग इतने मिलने आएंगे कि अपने आप अच्छा फील करोगे। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एक्वेरियस के। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, भाई फाइनेंसेस अच्छे हो बुरे हो आप किंग ही रहोगे, जो कि मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ। यहाँ स्पेसिफिकली मैसेज है आपके फाइनेंसेस के लिए कि हो सकता है आपको चिंता हो, लेकिन आपके फाइनेंसेस 31 अगस्त तक बहुत बढ़िया होने वाले हैं। अदरवाइज द वर्ड का कार्ड है, नई चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाएंगी, कुछ तो है जो कि सक्सेस आपको दिलाएगा, और नए आइडियाज़ आ जाएंगे आपके पास, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप पैसे को खर्च कर दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार मैंने ज़्यादा पैसे खर्च तो नहीं कर दिए, बट आपके पास है इसीलिए आप खर्च कर रहे हो कुंभ राशि। करियर कैसा रहेगा एक्वेरियस का 26 से 31 अगस्त तक। ट्रांसफॉर्मेशन और बैलेंस, आपके करियर में एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हो उससे कुछ अलग ही हटके हो जाएगा, कुछ अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मे बी आपको कुछ विजडम मिले, कोई नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले, वो मुझे यहाँ भी दिख रहा है। ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ नया, आप किसी नई जॉब में जा सकते हो कुंभ राशि, आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई नई हॉबी क्रिएट कर सकते हो अपनी। तो मुझे अच्छा दिख रहा है और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा भी लग रहा है। दो मेजर अरकाना है, आपके करियर में कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे ये प्रमोशन, इंक्रीमेंट, न्यू जॉब, ज़्यादा न्यू बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ आप, ऐसा कुछ दिख रहा है जो बहुत अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिव है। लेट्स सी कुंभ राशि की पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी फैमिली के साथ। अवेकनिंग, अच्छा, द लवर्स, अगेन लवर्स। मुझे लग रहा है कि आपको कुछ रिलेशनशिप्स की अपनी पर्सनल लाइफ में
आपके बारे में कुछ सच्चाई पता चलेगी, उनका रियलिटी चेक मिलेगा। मे बी आप समझ पाओ कि आपके सोल फैमिली कौन है, आपकी कार्मिक फैमिली कौन है। बट ओवरऑल मैं देखूं फैमिली के साथ तो चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। एट द एंड चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एट द एंड चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो लोगों से आपकी नहीं बन रही, आप खुद ही उनको छोड़ दोगे। कुछ विजडम आपको मिल जाएगी, थोड़ी मेच्योरिटी से आप बिहेव करने लग जाओगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कुछ चीज़ों में आप गलत हो तो आपको वो रियलाइजेशंस भी हो जाएं कि आपकी गलती है, तो आप ठीक कर लोगे चीज़ों को। तो वो एनर्जीज हैं यहाँ। लेट्स सी, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपकी लाइफ में क्या होगा 26 से 31 अगस्त तक, कुंभ राशि। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि जिस डायरेक्शन में आपको, देखो यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और जो हमारे पास पहला कार्ड था वो भी यही था कि अपने गोल पे फोकस करो। तो मे बी आपको कहीं जीतना है, आपको कहीं फोकस करना है, बट 7 ऑफ कप्स कह रहे हैं कि आप शायद अपना फोकस नहीं दे पाओ उस गोल की तरफ, आप अपने गोल से भटक जाओ, आप कहीं और ध्यान दे रहे हो। आप फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, लेकिन आप उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, सेलिब्रेट कर रहे हो, कहीं जाके घूम रहे हो, तो आपके रिजल्ट्स पे असर पड़ सकता है। आउटकम आपको ख़राब मिल सकता है अगर आप मेहनत प्रॉपर नहीं कर रहे हो, या आपका ध्यान कहीं भटक रहा है, या आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस में लगे हुए हो कुंभ राशि के स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके लिए मुझे एनर्जी अच्छी नहीं मिली है यहाँ पे। एनर्जी अच्छी है कि आपको लगेगा अरे पता नहीं उन्होंने तो कहा था खराब है, हमारे तो बहुत मस्त दिन जा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी क्या सिचुएशन रहेगी इस पर्टिकुलर टाइम पे 26 से 31 अगस्त 2023। ओके, सो एक्वेरियस, थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है रिश्ते को लेके, बट मैं देख रही हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। आप में से काफ़ी लोगों को आपके सोलमेट से मुलाकात हो सकती है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन पार्टनर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो वो चीज़ें होंगी, बट हो सकता है कि आपको उसके लिए एक डिसीजन लेना पड़े, जो कि आप अभी इंडिसिसिव एनर्जी में हो या इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिसिसिव रह रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स कह रही है कि उसको अपने लिए बोलना पड़ेगा, उसको अपने स्टैंड पे खड़ा होना पड़ेगा, उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लोगों को अच्छा नहीं लगे पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन उसे अपने अच्छे के लिए करना है, अपने सेल्फ के लिए वो ये करेगी। तो मैं अभी आपको ऐसे ही देख रही हूँ कि आप अपने लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो सकते हो या जा सकते हो, जिसमें आपको कोई डर लगे, वर्स्ट सिनेरियो सोच लो आप इस रिलेशनशिप का, लेकिन आप खुद खड़े होकर के सिचुएशन पे काम करोगे और फिर ये सिचुएशन ठीक होगी। ये आपका एक्शन रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। आप एक्शन लोगे तो अपने आप फिर सामने वाला भी लेगा, आपका पार्टनर भी लेगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, लेकिन शुरुआत आप करोगे शायद कुंभ राशि। और नाइट ऑफ सोर्ड्स कह रही है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाए, थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए अपने पार्टनर से इस पर्टिकुलर टाइम पे, जिससे आप ओवरथिंक भी करो, परेशान भी हो, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। इस पूरी रीडिंग में मुझे एक ओवरऑल जो एनर्जी मिल रही है वो है ट्रैवल की, क्योंकि उसमें भी बिगनिंग में शेर ना ऐसे जंप कर रहा है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, कुछ 3 स्पेसिफिक इवेंट देखते हैं जो इस पर्टिकुलर टाइम पे हो सकते हैं कुंभ राशि की लाइफ में 26 से 31 अगस्त तक। क्या सब हो सकता है? 3 इवेंट वापस से शफल करूंगी, 2 कार्ड आए इस डेक से। फर्स्ट वन, क्वीन ऑफ पेंटिकल। पैसे के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, कुछ स्टेबल ऑफर आपको मिलेंगे, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप खरीद सकते हो। यहाँ पे रैबिट है, सो पैट ले सकते हो आप, या आपके पैट के साथ आपका टाइम स्पेंड हो, या आप पैट पे कोई खर्चा कर सकते हो, फैमिली पे खर्चा कर सकते हो, घर पे खर्चा कर सकते हो, या आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, इनकम भी बढ़ रही है यहाँ पे।
किसी को कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, किसी का बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, किसी का ड्रीम कंप्लीट हो सकता है। यस, अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग बिजनेस स्टार्ट करें या बिजनेस स्टार्ट करने का सोचें या कोई प्लान करें कि आपको अब आगे क्या करना है। कुछ क्रिएटिव आप करने वाले हो और किसी के साथ मिलके आप कुछ काम कर सकते हो। मुझे एक प्रमोशन, रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है काम में, स्पेशली आपका काम में आपका वाह ही हो रहा है। एंड लास्टली जो हो सकता है 26 से 31 अगस्त के बीच में, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो वैसे तो हेल्थ अच्छी आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है इस बीच आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छा अर्न करो, खूब मेहनत करो, आपको उस आपके सारे सपने पूरे हों, सब कुछ ठीक है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए आपका हार्डवर्क भी बढ़ सकता है। आप अच्छा अर्न करो तो आपको लगे अब मैं ये ले लेता हूँ या ये ले लेती हूँ या ये चीज़ें मेरे को खरीदनी है, घर खरीदना है, तब आपको लगे कि यार घर तो करोड़ों का है, मैंने तो लाख ही कमाया, तो एक बर्डन, स्ट्रेस हो सकता है कि अभी भी कुछ कम रह गया। चीज़ें आपके लिए सब हो रही हैं कुंभ राशि, लेकिन आपको फिर भी एक या तो सच का मतलब एक फिजिकल हार्डवर्क, सच में आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, उससे थकान फील हो रही है, ये एक मेंटली थकान है आपके मन में, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। इसमें आपको यहाँ कहा भी जा रहा है इस कार्ड में कि ज़रूरी नहीं है कि सारे काम आप खुद ही करो। अब आप ऐसी पोजीशन पे हो कि आप काम करवा सकते हो, तो आप किसी हेल्पर को चूज़ कर लो या आप किसी से हेल्प ले लो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती खुद को डिस्टर्ब मत करो कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को भी नेगेटिव कर लो। सो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा एक्वेरियस यहाँ पे, ठीक है। सो ये सारे इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में 31 अगस्त तक। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं और फिर हम ये रीडिंग एंड करते हैं। तो 31 अगस्त तक आप और क्या आपको मिलने वाला है एक्वेरियस, लेट्स सी। तीन कार्ड लेंगे हम यहाँ से। वी हैव ओम, और पता है क्या, इस हायरोफेंट में भी ओम लिखा हुआ है। मे बी आप ओम चैंटिंग करो, मे बी आप किसी धार्मिक प्लेस को विजिट करो इस पर्टिकुलर टाइम पे, मेडिटेशन कर रहे हो, ये तो मुझे दिख ही रहा है। आप यूनिवर्स से तो कनेक्ट होगे। गॉड इज विद यू एंड गाइडिंग यू, रिवॉर्ड विल बी रिसीव इन ड्यू टाइम, हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन। एक भी मैसेज ऐसा नहीं है जो मैंने अभी आपको रीडिंग में नहीं दिया, ये तीनों मैसेज मैं एज इट इज बोल चुकी हूँ। सो यस, आपका यूनिवर्स से कनेक्ट बढ़ेगा और यूनिवर्स भी आपको बताएगा कि वो आपके साथ है। ऐसा कुछ मिलेगा आपको कुंभ राशि, और आपका फेथ बढ़ेगा। बट अगेन इसमें लिख भी रखा है हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, इसको करते रहना। अगर ऐसा लगा कि हाँ मैं अभी तक तो नहीं मिला, अब क्या, फिर मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि आप नेगेटिव अफर्मेशन भेज दोगे यूनिवर्स को। रैबिट, तो हमें रैबिट पहले भी मिला था। रैबिट का मतलब क्या है, ओवरकमिंग फियर, आप अपने डरों पे जीत पाओगे। फर्टिलिटी, अगर आप ऐसी रिप्रोडक्टिव एज में हो कि आप फर्टिलिटी चाहते हो तो बिल्कुल फर्टिलिटी है। आपके घर में कोई पेट भी आ सकता है एक्वेरियस। एंड प्रोजेक्ट विल मूव अहेड, आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, जो भी जैसा मैंने कहा आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ोगे। एंड फाइनली आपकी ब्लेसिंग क्या है एक्वेरियस, यहाँ से देखते हैं और क्या मिलने वाला है। वी हैव पैरेट कपल, सूदिंग ऑफ माइंड, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, रोमांस एंड पैशन। सो ये भी आपकी लाइफ में आ सकता है इस पर्टिकुलर 31 अगस्त तक। और बॉटम में क्या है, वाह कपल ही कपल आ रहे हैं यहाँ पे। गो ऑन ए प्लेजर ट्रिप, फैमिली टाइम, हार्मनी इन रिलेशनशिप। तो मैंने आपको ये मैसेज पहले भी दिया, आप कहीं घूमने जा सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो सकता है और रिलेशनशिप में आपकी हार्मनी आएगी। और आएगी भी क्यों नहीं, ये मैसेज नहीं आता तो शायद लगता कि रीडिंग्स झूठी होती हैं, बट ये मैसेज बनता है क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादातर इंडियंस हैं और रक्षाबंधन आ रहा है, तो ऑफ कोर्स फैमिली टाइम तो होना भी चाहिए। लेट्स सी एक्वेरियस के आपके लिए 31 अगस्त तक स्पिरिट मैसेज क्या है, आपको क्या कहा जा रहा है, आपको किस तरफ अपनी लाइफ में ध्यान देना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार और शफल करूंगी यूनिवर्स, एक ही कार्ड लेना चाहती हूँ।
26 से 31 अगस्त। नंबर 43 स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। तो नंबर 7 अगेन नंबर 7 है, 7 पहले भी था, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, 777 हो गया है। 101% स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज आ रहा है आपकी रीडिंग में। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका मैजिक में बिलीव बढ़ेगा, आपका फेथ बढ़ेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। और आपको कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा कोई काम करते हो या स्पिरिचुअलिटी में आप जाते हो, लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, या इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये बेवकूफ़ी के काम है, कर्म करो, तो आपको अपनी बात कहने से डरना नहीं है, जो आप फील करते हो कहने से डरना नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं है, तब भी आप जो महसूस करते हो, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपके जो इमोशंस हैं, उनको आप कॉन्फिडेंटली आगे कहीं कुंभ राशि, ये आपको कहा जा रहा है। डोंट डाउट योर वर्थ, आपको अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सोच पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने काम पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैपेबल हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो, जैसा आप सोचते हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। और चलो पेपर्स भी देख लेते हैं। कुंभ राशि को 26 से 31 अगस्त तक क्या मिलने वाला है। सो वी हैव ओल्ड पर्सन, तो मैं भी लव रीडिंग तो करूँगी, खैर उसमें हम देखेंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं, लेकिन यहाँ पे ओल्ड पर्सन है, तो मे बी आपका कोई पुराना फ्रेंड, पुराना पर्सन आपकी लाइफ में वापस आया, या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप बहुत पहले कभी मिले थे, वो आपको इस टाइम में दोबारा मिले। वी हैव लव, तो ये लव कनेक्शन में आपके कोई एक्स वापस आ सकते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी बात हो सकती है, अदरवाइज ये लव आपकी लाइफ में आएगा। एंड वी हैव पीस, और अगेन पीस आ रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है कि कनेक्शन बनेगा, मेडिटेशन योगा प्रैक्टिस की जाएगी और एक शांति का अनुभव आपको मिलेगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई एम सो हैप्पी कि इतनी ब्लेस्ड रीडिंग है, इतनी प्यारे मैसेजेस हैं, लिटरली अच्छी एनर्जीज हैं, इसे क्लेम कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।